सैयदा फातिमा ज़हरा। न हयात अपने इख्तियार में है और न सेहत व आफियत अपने इख्तियार में है। उसने हयात बख्शी, उसका शुक्रिया अहले क़ुबूर में शामिल न किया जब तक के ज़ादिर राह में आज की मजलिस का सवाब न लिख दिया। उसका एहसान है कि उसने बिस्तरे मर्ज पर न रखा, इतनी सेहत तो बख्शी कि अपने घर से इमाम के घर तक चला आया। उसका एहसान कि उसने परेशानियों से निकाल कर रखा, आफियत की दौलत बख्शी ताकि दौलत विलायत की बरकत से अमल को संभाल सको। उसका एहसान नहीं तो और क्या है कि उसने तौफीक जिक्र हजरत ज़हरा मुझे नसीब फरमाई। इन तमाम नेमतों पर खुदा का शुक्रिया अदा करते। कल आपकी खिदमत मुकद्दस में अय्याम उम्मे अबीहा की पहली नशिस्त और उन्वान था बेटी की अजमत। बेटों की अजमत सब जानते हो, चाहे रब को जानते हो क्या ना जानते हो, बेटों की अजमत सब जानते हैं। और बेटी की अजमत सिर्फ वही जानते हैं जो रब को पहचानते हैं। जो रब को नहीं पहचानते उनसे तो शिकवा ही नहीं है। बेटी और बेटा क्या है? तो बेटी का उन्वान आपकी खिदमत में कल मुकम्मल हुआ। एक हदीस आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। सरकार खत्म ये मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब कि अगर कोई शख्स सफर पर जाए और सफर से वापस पलटकर वतन पहुंचे, घर पहुंचे और तोहफे लेकर, और तोहफे घर में लाने के बाद बेटों को देने से पहले बेटी को दे दे। लाए सबके लिए मगर पहले बेटी को दे, बेटों से पहले। तो इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब, बहुत गौर कीजिएगा क्या फरमाते हैं परवरदिगार के हबीब कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके नामे आमाल में औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम में से किसी गुलाम को खरीद कर राह खुदा में आजाद करने का सवाब लिखा। अजीब सी बात है, शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि इस रिवायत में मुझे इंसाफ समझ में नहीं आ रहा। बेटी को पहले क्यों और बेटे को बाद में क्यों? क्या अल्लाह के हबीब इंसाफ नहीं कर रहे? याद रखिए, औलाद में इंसाफ करना वालिदैन की शर्ती जिम्मेदारी है। मिसाल इंसाफ की आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर एक बच्चे को आपने एक दफा प्यार किया और एक को 2 मरतबा प्यार किया तो आपने इंसाफ के खिलाफ काम किया है और आपको कल कयामत में इस नाइंसाफी का जवाब देना पड़ेगा। एक को 1 बार प्यार किया अपने बच्चों में से और एक को 2 बार प्यार किया। क्यों 2 बार किया? उसको 1 बार क्यों किया? जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह के हबीब ने यह अमल क्यों इख्तियार किया? ये फरमाते हैं बेटी को पहले दो, बेटों से पहले। और कीजिएगा कि खुदा ने बेटी रहमत के अंदाज में रखी है। खुदा ने बेटी को बाप के घर में बतौर मेहमान रखा है और उसे तो अपने उस घर में पलट के वापिस जाना है कि जो उसका घर उसकी जिहाद का मरकज बनेगा। बहुत गौर कीजिएगा। उसके साथ साथ ये बात याद रखिए कि जब खुदा के हबीब ने ये फरमाया तो यही तो फरमाया परवरदिगार के हबीब ने, जब मीरास तकसीम होगी तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। जो खुदा का हबीब मीरास में इस तरह तकसीम कर रहा हो वो हदिये में उस तरह तकसीम कर रहा है। हदिये में अहमियत बढ़ा दी बेटी की, मीरास में अहमियत बढ़ा दी बेटे की। जब पूछा गया 2 इमामों की रिवायत, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, दो इमामों की रिवायत, छठे इमाम 10वें इमाम, दोनों की बारगाह में सवाल एक है, सवाल करने वाले अलग अलग। और सवाल यही वाला कि परवरदिगार ने मीरास में बेटी को एक हिस्सा क्यों दिया, बेटे को दो हिस्से क्यों दे दिए। बहुत गौर कीजिए, आज भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको खवातीन के हुकूक पर आवाज उठाने वाले, यानी खवातीन की अजमत की अलिफ बे भी नहीं मालूम, वो चले हैं उनके हक में आवाज उठाने के लिए। न मां को समझ सके, न बहन को पहचान सके, न शरीके हयात का मकाम समझ सके, न बेटी की अजमत का इदराक कर सके, और चले हैं खवातीन के हुकूक की आवाज उठाने के लिए। इस्लाम में खवातीन का मकाम क्या है? मीरास का मसला है बहुत हसास मसला। बास खानदानों में, बास कबीलों में, बास सकाफतों में, बास इलाकों में बेटियों को तो मीरास में से हिस्सा दिया ही नहीं जाता। अजीब जुल्म है। मैं इशारे मुकम्मल कर रहा हूं, ये आज के दौर की बात है, कल की बात नहीं है, आज के दौर की बात। निकाह कर दो बेटी का कुरान से, ये कुरान से कर दोगे तो ना मीरास का झगड़ा होगा, ना जमीन का बंटवारा। सलवात पढ़े मोहम्मद। मौला सलामत रखें, आबाद रखें आप हज़रात को। ये फर्शे विला पर आकर समझ में आता है, ये सैयदा के अय्याम मना के समझ में आता है कि औरत का मकाम क्या है। दुनिया ने तो औरत को खिलौना समझा, जाहिलों ने खरीदो फरोख्त का हवाला समझा, नफ्स परस्तों ने अपनी खराबी नफ्स का उन्वान समझा। खुदा ने खातून को इतना बड़ा मकाम दिया कि उसे फातिमा जैसी सरदार अता कर दी। शक्ल खातून, खुदा चाहता तो सैयदा को सिनफे मर्द में खल्क नहीं फरमा सकता था, वैसे बाकी 13 मासूमीन थे, ऐसा 14वां मासूम भी हो सकता था। शक्ल मर्द खुदा ने शक्ल औरत में रखा ताकि औरत को नाज रहे कि मैं औरत, मैं क्यों कमतर कि मेरी आकाज़ादी सैयदा फातिमा ज़हरा औरतों की सरदार। तो दोनों इमामों की खिदमत में सवाल एक ही है कि मीरास के मसले पे अल्लाह ने क्या किया कि बेटी को एक हिस्सा, बेटी एक औरत है, बेटा एक मर्द है, उसको 2 हिस्से। दोनों इमामों ने एक जवाब दिया, और एक जवाब क्यों ना हो जब मिजाज एक है, जब तीनत एक है, और जब मशीयत भी एक है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये 2, ये 4, ये 6 अलग अलग हो जाएं। अगर अल्लाह के हबीब 2 शहजादों को अपने शानों पर बिठाते थे, आधी जुल्फें एक के हाथ में, आधी जुल्फें एक के हाथ में, ऐसा नहीं होता था हसन यूं मोड़ते हैं, हुसैन यूं मोड़ते हैं, क्योंकि दोनों एक ही तीनत के बने हुए, एक ही मशीयत को उन्वान लिए हुए। तो दोनों इमामों का जवाब एक ही है। और अगर आज इमाम ज़मान से आप पूछिए कि जवाब एक ही मिलेगा। सवाल क्या है? औरत के 2 हिस्से नहीं है, एक हिस्सा है। मर्द के 2 हिस्से औरत के मुकाबले में। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक हवाला कुरान मजीद फुरकान हमीद के एतबार से, एक रिवायत के लिहाज से सरकार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो मसला हल किया मौला ने, जहां पर 2 खवातीन एक बेटी और बेटे के बारे में इख्तलाफ कर रही। एक की गोद में बच्चा है और एक की गोद में बच्ची है। इख्तलाफ हो रहा है कि किसकी बेटी किसका बेटा। इमाम अलैहिस्सलाम ने दोनों खवातीन के शीर के वजन को नापने का सलीका बताया, और जिसके शीर का वजन दूसरी खातून के शीर के वजन से दुगना था तो फरमाया ये बेटी की मां है। और जब खलीफा
वक्त ने, जिसे उम्मत ने बनाया था, उम्मत ने नहीं चंद अफराद ने बनाया था, उन्होंने सवाल कर लिया कि ये फैसला आपने कैसे किया? तो इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, और मुज़क्कर के लिए उन्सा के 2 के बराबर हिस्सा मिलेगा। तो जब शीर से बात चली हो तो शीर से बात आई माले कसीर तक, मीरास का मसला। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं औरत को खुदा ने एक हिस्सा इसलिए दिया कि औरत के जिम्मे ना तो अपना नान नफका है, जब तक बेटी है तो बाप के जिम्मे, बीवी है तो शौहर के जिम्मे, मां है तो औलाद के जिम्मे। क्या कहने, क्या कहने। और ऐसी कोई औरत कहां मिलेगी जिसका नान नफका बेटी हो तो मोहम्मद के जिम्मे, बीवी हो तो अली इब्ने अबी तालिब के जिम्मे, और मां हो तो हसन हुसैन के जिम्मे। इमाम शाफ़ी फरमाते सुनो, खुदा ने औरत को इसलिए एक हिस्सा दिया कि उसके जिम्मे नान नफका अपना नहीं है, उसका नान नफका दूसरों के जिम्मे है। मर्द के जिम्मे जब नान नफका है तो परवरदिगार ने 2 हिस्से उसको दिए, औरत को तो एक हिस्सा भी एहतरामन दिया गया है। उसके सारे इखराजात, बहुत गौर कीजिए, अगर बीवी मालदार हो और इंतकाल कर जाए तो कफन उसके पैसों से नहीं, शौहर के पैसों से दिया जाएगा, इसलिए कि जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। अगर मां और बाप दोनों इंतकाल कर जाएं और एक कफन हो तो औलाद की जिम्मेदारी है कि कफन किसको दे? बाप को दे, इसलिए कि मां का कफन तो बाप के जिम्मे था। ये सिर्फ इशारे हैं समझाने के लिए कि अजमत किस तरह बयान की गई।